नमस्कार दोस्तों। चेन्नई के एपिसोड 2 की शुरुआत आज हम गवर्नमेंट म्यूज़ियम से कर रहे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो ये हुआ कि थोड़ा सा म्यूज़ियम विज़िट किया जाए चेन्नई का। और हम लोगों ने सोचा सुबह थोड़ा जल्दी निकलेंगे, लेकिन आप लोग जानते ही हैं थोड़ा तैयार होने में लेट हो गया सबको। खैर फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री, आर्ट या फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह आपको सरप्राइज़ करने वाली है। एंट्री टिकट इंडियन विजिटर के लिए 50 रुपये है। आप यहाँ पे सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम के 6 या 6:30 बजे तक आ सकते हैं। बाकी फ्राइडे को ये जो है बंद रहता है। इसकी इमारत इंडो सारासैनिक शैली में बनी है, जहाँ भारतीय, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। ऊंचे गुंबद, भव्य मेहराब और लाल पत्थरों से बनी यह संरचना अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कहानी कहती है। यह म्यूज़ियम सिर्फ वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। यहाँ हर एक मूर्ति, हर एक चित्र और हर एक वस्तु एक कहानी कहती है, हमारी सभ्यता की और हमारी संस्कृति की। इस म्यूज़ियम की सबसे खास पहचान है चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ। 9वीं से 13वीं सदी के बीच में बनी ये मूर्तियाँ आज भी अपनी सुंदरता और बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव का नटराज रूप, जो सृष्टि और विनाश के संतुलन का प्रतीक है। अब चलते हैं आर्ट गैलरी की तरफ। यहाँ आपको इंडियन पेंटिंग्स के साथ साथ कुछ रेयर यूरोपियन आर्ट वर्क्स भी देखने को मिलते हैं। राजा रवि वर्मा जैसे आर्टिस्ट के वर्क्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, जो इंडियन माइथोलॉजी को मॉडर्न आर्ट स्टाइल में दिखाते हैं। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, बस आपको उसे समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। समय के साथ यह म्यूज़ियम भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक बन गया है। यहाँ अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे पुरातत्व विभाग है यहाँ पे, और सिक्के हैं, कला है, आर्ट गैलरी, चोल काल की मूर्तियाँ हैं। आज यहाँ पे लगभग 40,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। चेन्नई के एगमोर में स्थित यह भव्य संग्रहालय सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि इतिहास का जीवंत खजाना है। इस म्यूज़ियम की स्थापना ईयर 1851 में की गई थी, ब्रिटिश शासन के दौरान। उस समय इसका उद्देश्य था भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखना। शुरुआत में यह म्यूज़ियम काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन जैसे जैसे इसका संग्रह बढ़ता गया, इसे एक बड़े स्थान की ज़रूरत महसूस हुई। इसके बाद इसे 1854 में वर्तमान एगमोर स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। धीरे धीरे यहाँ जो है नई इमारतें और गैलरी बनाई गई। समय के साथ यह म्यूज़ियम भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक बन गया। आपको पता है इस म्यूज़ियम में 19वीं सदी का, मतलब 19th सेंचुरी का एक थिएटर भी है, जिसमें बैठने की विशेष व्यवस्था थी। बीच में पिट, यानी कि महंगे टिकट वालों के लिए, और बाकी दर्शकों के लिए गोलाकार बैठने की व्यवस्था। और इसकी मरम्मत भी की गई थी और पुराने पंखों की जगह एसी लगाई गई है।
इस म्यूज़ियम की शुरुआत अगर बात करें तो सिर्फ 1100 भूवैज्ञानिक नमूनों के साथ की गई थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी तरफ से हजारों वस्तुएं दान करनी शुरू की और देखते ही देखते यह संग्रह 20,000 से भी अधिक वस्तुओं तक पहुंच गया। इन खिड़कियों से आती रोशनी दीवारों पर पड़कर ऐसी परछाइयाँ बनाती हैं जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो रही हो। एगमोर की इस ज़मीन पर खड़ी है एक कहानी, ईंटों में ढली हुई, इतिहास में बसी हुई। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक इमारत लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हो ये आपको अपने अंदर खींचने लगती है। लाल रंग की ये दीवारें जैसे सूरज ढलने की कहानी सुना रही हों और इन ऊंचे गुंबदों के नीचे समय ने अपनी सांसें रोक रखी हो। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, उस दौर की सोच है जहाँ कला और इतिहास एक साथ सांस लेते थे। इन लंबे गलियारों से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे हर कदम अतीत की तरफ बढ़ रहा हो। खामोशी यहाँ भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। कितने लोग आए होंगे यहाँ, कितनी कहानियाँ देखी होंगी इसने, कितनी यादें इन दीवारों में कैद होंगी। आज भी जब हवा इन गलियारों से गुजरती है तो लगता है जैसे वो बीते हुए कल की फुसफुसाहट लेकर आई हो। एगमोर का यह म्यूज़ियम सिर्फ इतिहास को नहीं दिखाता, बल्कि उसे महसूस कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि वक्त भले ही गुजर जाए, लेकिन उसकी कहानी हमेशा ज़िंदा रहती है। और शायद इसीलिए यह इमारत आज भी खड़ी है, चुपचाप लेकिन सब कुछ कहते हुए। शाम ढल रही है और इस इमारत की दीवारों पर रोशनी धीरे धीरे उतर रही है।
दिन भर की हलचल के बाद अब यहाँ सुकून बसने लगा है, जैसे वक्त ने थोड़ी देर के लिए खुद को रोक लिया हो। हम अक्सर आगे बढ़ते रहते हैं, नई जगहें, नए सपने, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी होता है। आज जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो सिर्फ तस्वीरें नहीं, कुछ एहसास भी साथ ले जा रही हूँ। और शायद इसीलिए ये जगह दिल में बस जाती है। कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं।